इनका प्रश्न है कि यदि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो पितृदोष नाम की क्या चीज है। एंड अगर एक स्त्री का गर्भपात हो जाता है तो उसमें उस आत्मा का क्या बनता है। आत्मा परमात्मा में मिल गई तो पितृदोष क्या है। पितृदोष पितरों का दोष नहीं है, पितृदोष आपका दोष है। पितृदोष वो दोष है कि आपने अपने जीवन में इतनी सी भी कृतज्ञता नहीं दिखाई कि जो मेरे पूर्वज हैं उनको मैं नमन कर सकूं, साल में एक दिन सिर्फ उनको मैं प्रणाम कर सकूं, उनको धन्यवाद कर सकूं कि मेरे माता हुए, मेरे पिता हुए, मेरे दादा हुए, मेरे परदादा हुए, उनसे पहले हुए फोर फादर्स हुए, एंसेस्टर्स हुए, कि मैं इतना थैंकलेस हूं कि मैं उनको एक क्षण के लिए याद भी ना रखूं। मुझे कैसा लगेगा यदि मेरी संतान मुझे भूल जाए। अगर बच्चे आपके एनिवर्सरी पे या आपके जन्मदिन पर आपको कॉल ना करें तो आपको कितना दुख होगा कि अरे मैं इनके लिए मर खप गया या गई और इन्होंने इतना सा भी याद नहीं रखा कि आज मेरा जन्मदिन है। बुके भेजने की तो बात छोड़ो कि नहीं, वो तो गर्लफ्रेंड्स के लिए लिमिटेड हो जाते हैं ये इतना नहीं याद रख पाई मेरी संतान। तो ऐसे ही जो आत्मा परमात्मा मिली हुई है, पितृदोष मनुष्य का दोष है कि क्या इतने छोटे हो गए कि धन्यवाद नहीं कर सके। तो लोग जब पहले समाज में, वैदिक समाज में जब जाते थे एक ब्राह्मण से पूछने, एक पंडित से जो कर्मकांड करता है, जो विदग्ध है, कि हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं अपने पूर्वजों के प्रति, क्या करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक दिन आप उनके नाम का भोजन निकाल दीजिएगा। कल भी हमने एक बात बोली थी कि पहले ऐसे विस्तार नहीं होता था जनसंख्या का। तो एक गांव में अगर एक या दो पंडित हैं तो गांव में 10, 20, 50 फैमिलीज हैं, परिवार हैं, तो 15 दिन के श्राद्ध हैं वो आराम से खा लेते थे। आजकल तो होम डिलीवरी पंडित जी के घर भिजवा दो ये समय नहीं है, ना पंडित के पास समय है, ना यजमान के पास समय है। बोलते हमारी मीटिंग है 9 बजे, ये पड़ा फटाफट ये दक्षिणा, बस पंडित भी दक्षिणा देके खुश हैं, बाकी सब हो जाएगा। ये समय आ गया है। और हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे भीतर ही रहते हैं, ये बात हमने पहले भी कही थी। क्योंकि हम किनसे बने हैं? हम अपने पूर्वजों से ही तो बने हैं। तो जब हम पितृदोष का जो ताप है उसको खत्म, दोष की शांति करते हैं, तो हम स्वयं की शांति कर रहे हैं। हमारे भीतर जो करोड़ों करोड़ों जीवाणु हैं, अणु हैं, हम उनकी शांति कर रहे हैं। और सिर्फ हमारे ही पितृ नहीं, बाकी सबके पितृ भी। एक भूमि में यदि उसमें एक व्यक्ति को जला दिया जाता है, मान लीजिए मृत्यु के बाद उस लाश को जला दिया गया, वो राख भर होकर रह गई और वो भूमि में कहीं पड़ी हुई है। कुछ अस्थियां हैं जो प्रवाह कर दी गई, वो नदी में कहीं चली गई। वो अस्थियां किसी दूसरे जीवों का भोजन बन जाएंगी। वो राख किसी भूमि में किसी छोटे छोटे जीवाणुओं का भोजन बन जाएगा। हो सकता है वहीं कहीं आसपास मिट्टी उड़ती उड़ती खेतों में जाएगी, वहां से कोई पेड़ या फसल होगी जिस फसल को हम खा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसको गाड़ दिया गया है भूमि में, वो अधिक चिरकाल तक जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उसका भक्षण करेंगे, वो सब कहीं कहीं फैलेंगे। तो जितने भी लोग हमारे आसपास हैं जो आज से पहले रहे, आएंगे, कहीं ना कहीं वो हमेशा कोई ना कोई हमारा माता है, कोई हमारा पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है। सबके साथ हमारा संबंध है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम बताया गया कि समस्त विश्व एक परिवार है। और ये वास्तव में ऐसा है। तो हमारे जो पूर्वज हैं हमारे भीतर ही रह रहे हैं। जब हम तर्पण करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, तो हम अपने आप को ही शांत कर रहे हैं। हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, हर साल अपनी सालगिरह मनाते हैं, हमारे खुद के इतने त्योहार हैं। तो जितने भी पितृ, जितने भी पूर्वज हमसे पहले हुए, क्या उनके लिए हम 10 मिनट नहीं निकाल सकते?
मेरी माँ जब भी श्राद्ध करती थी, मैं हमेशा, चाहे जब जब खास करके मैं इंडिया में था, कुछ भी हो, हमेशा मैंने विधिवत, चाहे मैं ऑफिस में लेट हो रहा हूँ, चाहे काम पे, आई वुड अरेंज इन अ वे कि मैं सुबह उठ के पहले पूजा करूँगा। कि हम इतना तो प्रेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खीर ही बनाओ, आप पूड़ियाँ ही बनाओ और आप चने ही बनाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप उसी दिन श्राद्ध करो जिस दिन लिखा हुआ है। पर साल में एक दिन, हम सब पूर्वजों का जन्मदिन नहीं मना सकते क्योंकि इतने हुए हैं, और पूर्वज कितने शक्तिशाली थे या उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है आपके जीवन में, आप इस बात से थोड़ा समझ लीजिए। अगर पूरी श्रृंखला में, पूरी लड़ी में एक भी पूर्वज आपके ना हुए होते तो आज आप यहां ना होते। एक भी पूर्वज जो हैं, अगर वो पूरी श्रृंखला में, पूरी चेन में एक भी वहां पर ना होते जहां पर वो थे, जिस समय वहां पर थे, तो आप आज यहां ना होते। तो प्रकृति ने कितने प्रेम से, कितने भाव से, कितने करोड़ों वर्षों में आपको रचा है, जिसके कारण कि प्रत्येक जो व्यक्तिगत रूप में, इंडिविजुअल रूप में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका जो स्वरूप है, जो मन है, जो चेतना है, जो भाव है, जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, वो कितनी इंडिविजुअल चीज है, सबकी अलग अलग है। वो पूर्वजों के कारण ही तो है। एक भी पूर्वज यदि बोलते मुझे नहीं बच्चे पैदा करने आपके, तो आज आप यहां ना बैठे होते, क्योंकि पेड़ से तो गिरने वाले हैं नहीं थे। और अगर गर्भपात हो जाए और सब कुछ हो जाए, अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती। काल यदि अकाल हो गया तो फिर बचेगा कौन? अकाल मृत्यु शब्द इसलिए दे दिया गया क्योंकि मनुष्य प्रजाति में एक मनुष्य औसतन 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष या 80 वर्ष जीता था, तो वो उसका काल था। कालम कल्यतामस्मि, गणना करना मेरा काम है, भगवान ने बोला है। काल अर्थात केवल मृत्यु नहीं होता, कि उसका हम बोलते हैं जीवन काल कितना था जी, 40 वर्ष का, 50 वर्ष, 60 वर्ष इत्यादि। तो जो व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु नहीं भोग के जाता, पूर्ण अर्थात जो हम सोचते हैं समाज के दृष्टिकोण से पूर्ण, कि हर व्यक्ति पैदा हो, पढ़ाई लिखाई करे, उसकी शादी हो, उसका परिवार हो, वो वहाँ रगड़ाई करवाए, फिर वो आगे जाए, फिर वो बूढ़ा हो, फिर वो वैद्य के पास जाए, जब तक 4 दवाइयां ना खानी शुरू कर दे, जब तक वो खुद ना बोले प्रभु वो उठा लो। यही होता है कि तब तक वो जाने को तैयार नहीं है। हम उसको पूर्ण आयु बोलते हैं। उससे पहले तक वो दूसरों को उठाने की बात करता है, फिर एक ऐसा समय आता है वो खुद भयभीत हो जाता है, प्रभु अब उठा लो। तो अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती। अकाल मृत्यु केवल हमारी भावना है। अगर एक मनुष्य रोग ग्रस्त होकर मर रहा है तो वो एक अच्छी मृत्यु होती है, क्योंकि वो मृत्यु के लिए तैयार हो जाता है। उसको पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, वो तैयार हो जाता है, उसका मन अपने आप संसार से कटना शुरू हो जाता है, वो अपने आप ईश्वर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो अकस्मात मृत्यु होती है, किसी की दुर्घटना में होगी, उसको अकाल मृत्यु की संज्ञा दे दी गई, जो कि वेदों की संज्ञा नहीं है। अगर एक 80 वर्ष का व्यक्ति या 90 वर्ष का व्यक्ति दुर्घटना में मर जाता है, हम उसकी नहीं बोलते ये अकाल मृत्यु हो गई, हम बोलते हैं दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु तो जैसे आनी है वैसे ही आएगी, जैसे लिखी हुई है मृत्यु तो वैसे ही आएगी। तो अच्छे अच्छे संत रोग से ग्रसित होकर गए, क्योंकि वो समाज में इतना लिप्त होते हैं समाज के उद्धार के लिए कि वो समाज के दुख से दूर नहीं हो पाते जब तक शरीर में रहते हैं। फिर जब शरीर जो है क्षीण होना शुरू हो जाता है, जब उनको रोग लग जाते हैं, फिर वो अपने आप कटना शुरू हो जाते हैं। या फिर मृत्यु के लिए तैयार होता है मात्र एक योगी, जिसके हाथ में है मुझे कब जाना है। फिर वो कृष्ण की तरह आराम से एक पेड़ के नीचे पांव पसार के बैठ जाते हैं कि बस समय हो गया है, बाण लगने वाला है, किसी को मुझे कारण बनाना है।
तो मृत्यु है तो दुखदाई, इसमें तो दो राय नहीं है। खास करके किसी हमारे अपने की मृत्यु हो, वैसे तो ही दुखदाई होती है, नहीं तो भूकंप आया 10,000 लोग मर गया, बोलते ओहो बहुत बुरा है, 100 रुपये जाके डोनेट कर देता हूं, काम खत्म। क्योंकि हमारा लगाव है, हम जाते हैं, जो जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमारे जीवन में ही रहे, हर समय हमारे आसपास ही रहे। मृत्यु है तो दुखदाई, परंतु है बहुत सुंदर चीज। इट्स द अल्टीमेट फ्रीडम। मृत्यु से ऊपर क्या हो सकता है? जो मृत्यु ना हो तो जीवन कहां से हो जाएगा? मृत्यु के बाद फिर से आप एक बार जैसा जीवन चाहें जी सकते हैं। जो अब एक बच्चे के मन में तो कोई गिल्ट नहीं है ना, कोई अपराध बोध नहीं है, जो एक बालक है, तो आपको एक क्लीन स्लेट मिलती है हर बार कि जो चाहो लिख लो। है संसार एक जेल, एक प्रिजन है। दिस वर्ल्ड इज अ प्रिजन। हर किसी के पास अपना सेल है, रहना तो सेल में ही है, शरीर रूपी, मन रूपी, रहना तो अपने उस पिंजरे में ही है। परंतु भीतर घूम सकते हो जैसे चाहो। भीतर बैठ के गाली देनी है या ध्यान लगाना है, यह आपके ऊपर है। तो मृत्यु का कैसा भय? मृत्यु सामने आए तो ऐसे हाथ फैला लेने चाहिए। जीवन कितना आनंदित हो जाएगा। अगर भय ही नहीं रहा मृत्यु का, फिर किसी भी बात का भय नहीं, फिर क्या है? फिर ना आप भ्रष्टाचार करोगे, ना आप अनैतिक कर्म करोगे, आपका मन ही नहीं उधर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कुछ भी तो यहां रहना नहीं है, कोई भी तो अपना नहीं है। उस भाव में जीवन की जिसको जीने की कला सीखनी है, उसको अपनी मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए।